वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन हमारा वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। इसमें पहले भी हमने पिछले वीडियोस में पार्लियामेंट पे उस पर पूरी बात की है कि पार्लियामेंट क्या है, वो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, उसके फंक्शन क्या हैं। हमने लोकसभा पे बात की कि लोकसभा क्या है, उसके मेंबरों की तादाद कितनी है, उसके मेंबरों की इलेक्शन का कैसे होता है, और उसके इलेक्शन के लिए जो मेंबर चुने जाने के लिए ज़रूरी होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन, अहलियत क्या होनी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है राज्यसभा। राज्यसभा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पार्लियामेंट जो है इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये तीन यहाँ पे सैंपल मैंने दिए हैं। यहाँ आप इनको ऐसे समझ लेना, ये वाला प्रेसिडेंट, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। यानी इन तीनों में से अगर कोई भी नहीं होगा तो ये पार्लियामेंट नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट के लिए, हमारे पार्लियामेंट के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट की जो बॉडी है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो इन तीन चीजों पर मुश्तमिल होना चाहिए। प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, लोकसभा भी होनी चाहिए और राज्यसभा भी होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट, हमने लोकसभा पे बात की है, पार्लियामेंट पे बात की है, जनरल के ये क्या चीजें हैं। आज इस पे हम बात कर रहे हैं वो है राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा अपर हाउस इन द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के अंदर जो हाउस है उसको राज्यसभा बोलते हैं, यानी ये भी एक हाउस है। और ये कौन सा हाउस है? ये परमानेंट हाउस है। इसकी खूबी ये है कि राज्यसभा जो है ये परमानेंट हाउस है और लोकसभा जो है ये नॉन परमानेंट हाउस है। इन दो चीजों को समझना होगा, परमानेंट और नॉन परमानेंट को। परमानेंट हाउस का मतलब ये होता है कि इसके मेंबर जो होते हैं वो एक अरसे के लिए, एक मुद्दत के लिए उनको चुना जाता है और उस मुद्दत के दौरान उनको हटाया नहीं जा सकता। वो हर दूसरे साल, यानी उनकी तादाद जो होती है 1/3 जो होती है वो रिटायर होते हैं। आफ्टर एवरी 2 ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एंड न्यू वंस आर इलेक्टेड इन देयर प्लेसेस। हर दूसरे साल उनका 1/3 जो मेंबर रेशियो है उसको रिटायर कर देते हैं और उन्हीं की जगह नए मेंबर जो होते हैं उनको चुनते हैं। तो ये हो गया परमानेंट हाउस। लोकसभा जो है ये अगर प्रेसिडेंट चाहे मुल्क के अंदर डिस्टर्बेंस हो, ये डिसॉल्व भी हो सकती है। ये वैसे तो इसकी मुद्दत 5 साल है साल हाउस की, लेकिन अगर कुछ ऐसे हालात बने कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें तो इनकी मुद्दत 2 महीने, 6 महीने, 2 दिन भी हो सकती है। लेकिन राज्यसभा जो है ये परमानेंट हाउस है। इसके मेंबर जो है ये हर 2 साल के बाद इसके 1/3 जो है वो रिटायर होते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा जो है ये 5 साल के लिए होता है और राज्यसभा जो होती है इसकी टर्म जो है, टेन्योर जो है ये 6 ईयर है। तो राज्यसभा की, जैसे लोकसभा की टोटल की मेंबर की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 545 है और राज्यसभा की जो मेंबर स्ट्रेंथ है ये 250 तक हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट जो हमारे पास है ये है 245। तो इसमें से जो है ये जो 250 वाले हैं इनमें से 238 जो हैं ये स्टेट से या स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी से इनको चुना जाता है और 12 जो होते हैं ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पे होती है, वो इनको नॉमिनेट करता है। उसके बाद इलेक्शन को देखेंगे कि इनका इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। जैसे हमने देखा है कि लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो चुने जाते हैं वो थ्रू इलेक्शन होता है और उनको पहले से सीटें अलाट होती हैं जिसको कंस्टिट्यूंसी बोलते हैं कि कौन किस कंस्टिट्यूंसी से, अब उसमें कितने मेंबर आएंगे, जीतेगा तो एक ही। तो इस तरह ये जो राज्यसभा का इलेक्शन है ये थोड़ा डिफरेंट मोड का है। इसका इलेक्शन जो है इसको कैसे चुनते हैं? मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड by the representative member of all state legislative assembly by
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये खास बात है। लोकसभा के तरह, जिस तरह लोकसभा के मेंबरों का इंतखाब होता है, उस तरह राज्यसभा के मेंबरों का इंतखाब नहीं होता है। लोकसभा का मेंबरों का इंतखाब जो होता है वो इलेक्शन के जरिए होता है, हर उस कंस्टिट्यूएंसी से होता है जहां से मेंबरों को जाना होता है। लेकिन इसका जो है, इसका इंतखाब जो है राज्यसभा का, इसके मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं बाय द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो इनको चुनते हैं, और जिस तरीके से चुनते हैं उसको बोलते हैं बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके जरिए चुनते हैं इसको, क्योंकि दूसरी तरह ये नहीं चुने जाते। हर आदमी राज्यसभा के मेंबर के लिए वोट नहीं देता है, मखसूस लोग वोट देते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने हुए लोग होते हैं वही इसको वोट देते हैं। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, अगर यूनियन टेरिटरी जो होगा आर चूजन इन सच ए मैनर एज पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन। जहां तक यूनियन टेरिटरीज का ताल्लुक होता है, तो यूनियन टेरिटरी से जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्यसभा मेंबर का आप कहें, उनको जब चुना जाता है, उनके चुनने की तजवीज जो है उसका जो नुस्खा जो है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, ये मुतय्यन करता है कि पार्लियामेंट बताएगा कि इनको कैसे चुना जाएगा। उनके लिए ये क्वालिफिकेशन ये है कि उनको रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वो चुने। ये है इनका इलेक्शन का प्रोसेस कि कैसे इनका इंतखाब होता है। अब इनकी जो क्वालिफिकेशन है, यानी एक मेंबर बनने के लिए कौन सी अहलियत होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक चीज जो है वो डिसअपीयर है, वो गायब है। चाहे आप लोकसभा के मेंबर की बात करें, चाहे आप राज्यसभा मेंबर की बात करें, यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो जो इनका ब्लॉक है वो कंप्लीट खाली है, उस पर कुछ भी नहीं है। यानी इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों। हमारे दोनों हाउसों की या हमारे आइन की ये खूबी है कि उसने दोनों हाउस के मेंबरों के लिए ये नहीं रखा है, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नहीं रखा है कि वो 8th पास हो, मिडिल पास हो, PhD हो, MA हो, ये नहीं है। इसके लिए जो उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है, ये 5 क्वालिफिकेशन है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। पहली क्वालिफिकेशन क्या है, यानी ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वो क्या होना चाहिए, वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए। और यही क्वालिफिकेशन जो है ये लोकसभा मेंबर के लिए भी है कि पहली चीज दोनों की कॉमन है कि दोनों जो है ये शहरी होने चाहिए। और दूसरी क्वालिफिकेशन जो है ही मस्ट बी ए कंप्लीटेड 30 इयर्स ऑफ एज, कि राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल की उम्र का होना जरूरी है। लेकिन लोकसभा में जब हम बात करेंगे वहां 25 साल है। उसके बाद he must be parliamentary elector in the state from which he is seeking election and must have been residing in the state for the last 6 months। यानी इसके लिए ये जरूरी है, जो आदमी राज्यसभा का मेंबर बने उसके लिए ये जरूरी है कि ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्टोर है, जो वोटर लिस्ट है उसमें ये होना चाहिए, और उस जगह से होना चाहिए जहां से ये इलेक्शन लड़ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि वो रिजाइड करे इन द स्टेट फॉर द लास्ट 6 मंथ, यानी पिछले 6 महीनों से वो उसी रियासत में जहां से उसको मेंबर चुनना है वहां ही की उसकी रिहाइश हो। और नंबर 4 क्या है, ही मस्ट possess such other qualification as parliament में by law prescribe। यानी उसकी और जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास जो होनी चाहिए, उनका तयन जो है वो पार्लियामेंट तय करेगा। यानी पार्लियामेंट जो चीज तय करेगा कि उस वक्त तो उसको कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट के नुस्खे में होगा, वो तय करेगा। और 5वीं चीज जो है, ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन authorized on that behalf by the election commission and or affirmation asserting his allegiance to the constitution of India। या तो ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ उसकी बात होनी चाहिए, यानी वो पूरे का पूरा इसको मानता होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि वो इलेक्शन कमीशन जो चीज
मुकर्रर करे, वो चीज़ जो है उसकी क्वालिफिकेशन, यानी जिस चीज़ को वो मुकर्रर करे वो उसके पास होनी चाहिए। यानी उसको ये दिखाना है कि मेरा ताल्लुक किससे है, तो उसको आपने ताल्लुक के बिना पे एक जवाब पेश करना है, तो जो इलेक्शन कमीशन वक्त पे तय करेगा। तो ये है क्वालिफिकेशन उसके लिए जो राज्यसभा का मेंबर बनना चाहे। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए पहली चीज़ ये है, आप इंडिया का जो है वो सिटीजन होने चाहिए, आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, और आप उस इलेक्टोर में दर्ज होने चाहिए, और उस रियासत से जहाँ इलेक्शन लड़ रहे हो और उस रियासत में 6 महीने से आप रह रहे हो। और दूसरा जो है पार्लियामेंट बाईलाज जो भी प्रेस्क्राइब करें वक्त की ज़रूरत को देखते हुए वो होनी चाहिए। और फिर आपका ये होना चाहिए बात कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो उसको मानते हों। और बाकी जो भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी चीज़ होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, वो उसके लिए ज़रूरी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 245 मेंबर हैं, और ये 250 तक भी हो सकती है। और ये परमानेंट हाउस है, इसके मेंबर जो हैं वो हर 2 साल के बाद 1/3 जो होते हैं रिटायर होते हैं, और उनकी जगह नए मेंबर जो होते हैं उनका इंतखाब किया जाता है। तो ये था राज्यसभा के मुताल्लिक जिसको हमने डिस्कस किया कि राज्यसभा जो है ये पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। शुक्रिया।